सभी को नमस्कार। वीडियो लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी जो कि सेकेंड ईयर CS 201 कोड का सब्जेक्ट है, हम इसके चैप्टर 2 पर चर्चा कर रहे थे, एलिमेंट्स ऑफ सी, जिसके टॉपिक को लास्ट टाइम हमने पार्ट 4 में डिस्कस किया था, डेटा टाइप्स को। आज भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, डेटा टाइप्स को। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि डेटा टाइप क्या होता है और कितने प्रकार के डेटा टाइप्स सी लैंग्वेज में होते हैं। तो उसको एक थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं। डेटा टाइप वह होता है जो कि सी लैंग्वेज में किसी भी आइडेंटिफायर, वेरिएबल या फंक्शन को डिफाइन करने का काम करता है, यानी कि वह बताता है कि ये किस प्रकार का है, यानी इसमें जो वैल्यू है वो किस प्रकार की वैल्यू ये वेरिएबल होल्ड करेगा या इसमें स्टोर की जा सकती है। जिसमें हमने 3 प्रकार के पढ़े थे, प्राइमरी डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। जिसमें से हमने प्राइमरी डेटा टाइप के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था, डिस्कस कर लिया था, जिसके हमने टाइप पढ़े थे इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर और वॉइड। जिसमें से इंटीजर डेटा टाइप के बारे में हमने पढ़ लिया था कि यह कितने प्रकार का होता है और इसके साइज और रेंज क्या होती है। मैं आपको फिर से रिकॉल करवा दूं कि कोई भी जो हमारे डेटा टाइप होंगे वो मेमोरी में, क्योंकि कोई ना कोई स्पेस अलोकेट करते हैं, कुछ जगह वह घेरते हैं, तो वह जगह कितनी ले रहे हैं वह उसका साइज कहलाता है। और उस साइज के अकॉर्डिंग उस वेरिएबल में वैल्यू क्या स्टोर की जा सकती है वह उसकी रेंज कहलाती है और वह उसके साइज से ही कैलकुलेट की जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई वेरिएबल डेटा टाइप 2 बाइट का साइज ले रहा है तो उसका साइज हम कैलकुलेट करेंगे 2 की पावर 16 से। 2 की पावर 16 का मतलब, क्योंकि 2 बाइट है, 2 बाइट का मतलब 16 बिट होता है, तो हम 16 बिट, 2 की पावर 16 बिट होगी और वही उसकी रेंज कहलाएगी, जो कि साइंड या अनसाइंड हो सकती है। साइंड के केस में माइनस से 0 पर होती हुई प्लस में जाएगी वह रेंज, दोनों तरफ बराबर डिवाइड होगी। और अनसाइंड में 0 से लेकर पॉजिटिव या प्लस वाले जो हमारे नंबर होते हैं, धनात्मक, वहाँ तक जाएगी। और इंटीजर वेरिएबल जो होते हैं वह केवल पूर्णांक जो मान होते हैं या पूर्णांक जो होते हैं, हमारे होल नंबर्स होते हैं, जो उनको स्टोर करने के लिए हम काम में लेते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। इसके आगे से दूसरा प्रकार है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप में हम उन नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप जिनमें कि डेसिमल पॉइंट आता है, यानी कि दशमलव वाले जो अंक होते हैं, नंबर होते हैं हमारे, उन नंबर्स को स्टोर करने के लिए हम फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप सी में यूज़ करते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा भी है कि फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स आर यूज्ड टू स्टोर रियल नंबर्स दैट इज डेसिमल नंबर्स। डेसिमल पॉइंट वाले जो नंबर हैं उनको स्टोर करने के लिए काम में लिया जाता है। अब इसकी रेंज जो हमने देखा था, साइज और रेंज, तो रेंज वाला है, सबसे पहले हमारे पास इसमें टाइप है फ्लोट। फ्लोट कीवर्ड होगा, एफ स्मॉल आएगा, जिसके अंदर स्मॉल एफ लिखा जाएगा। फ्लोट जिसका साइज होगा मेमोरी में, जो वो स्पेस लेगा, अगर कोई वेरिएबल हम फ्लोट टाइप का डिक्लेयर करेंगे तो 4 बाइट। 4 बाइट का मतलब 32 बिट, और 32 बिट का मतलब कितना हो गया, इसकी वैल्यूज की जो रेंज है वो कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 32। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यह रेंज इस तरह से आएगी कि 3.4 इंटू 10⁻⁻38 से लेकर 3.4 इंटू 10⁻⁻+ का 38। तो यह रेंज वैल्यू हमारे पास इसमें आएगी, किसकी, फ्लोट की।
यदि इससे बड़ा हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसमें हम इससे भी ज़्यादा वैल्यू नंबर की स्टोर करवाना चाहते हैं डेसिमल पॉइंट की, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डबल। ये भी एक कीवर्ड है। इसका साइज़ है डबल का 8 बाइट्स। 8 बाइट्स मतलब हो गया 64 बिट। 64 बिट का मतलब रेंज हो गई इसकी 2⁻64। ठीक है, प्लस और माइनस में ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। माइनस का 1.7 इंटू 10⁻308 से लेकर प्लस का 1.7 इंटू 10⁻308, ये इसकी कुल रेंज हो जाएगी। फिर इससे भी बड़ा अगर हमें नंबर चाहिए डेसिमल पॉइंट का, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लॉन्ग डबल, जिसका साइज़ होता है 10 बाइट्स यानी कि 80 बिट्स। 80 बिट के लिए इसकी रेंज जो होगी वो क्या हो जाएगी, 2 की पावर 80 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो निकल कर आएगी वह आएगी 3.4 इंटू 10⁻⁴932 से लेकर प्लस का 4932 तक। तो यह तीन जो होंगे, ये तीन हम फ्लोटिंग पॉइंट जो डेटा है, यानी कि रियल नंबर जो है डेसिमल पॉइंट जिनमें आता है, दशमलव वाले जो नंबर्स होंगे उनको स्टोर करने के लिए सी में हमारे पास ये तीन तरह की डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। ये तीन तरह के लिए जाएंगे। ठीक है, आगे चलें। कैरेक्टर डेटा टाइप। अब हमने नंबर्स की बात कर ली कि नंबर को स्टोर करना हो तो डेटा टाइप कौन सा यूज़ किया जाएगा। उसके लिए हमारे पास इंटीजर थे जो पूर्णांक के लिए है, और फ्लोटिंग पॉइंट थे जो कि दशमलव वाले अंकों के लिए है। लेकिन इसके अलावा जो और दूसरे हमारे को वैल्यू स्टोर करनी पड़ सकती है, जैसे मान लीजिए किसी नेम को स्टोर करना है, हमें किसी स्टूडेंट के नाम को स्टोर करना है, तो उसके लिए हमें कैरेक्टर वैल्यूज़ को स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि नाम क्या होगा, कैरेक्टर्स होगा। जैसे अगर स्टोर करना है सुनील, तो एस क्या है, कैरेक्टर, यू भी कैरेक्टर है, एन आई एल ये सभी क्या हैं, कैरेक्टर हैं। या साधारण शब्दों में जिसको हम टेक्स्ट वैल्यू कहते हैं। तो अगर टेक्स्ट वैल्यू स्टोर करनी है, उसके लिए सी में हमारे पास डेटा टाइप जो अवेलेबल है वो है कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप का क्या काम होता है, ये एक सिंगल कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक टाइप काम में लिया जाता है। कैरेक्टर डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू स्टोर कैरेक्टर्स वैल्यू। कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करने के लिए काम में लिया जाता है, और कैरेक्टर वैल्यू को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, सिंगल कोटेशन से। ये हम पहले भी अभी पढ़ चुके हैं। पहले हमने देखा था जब अलग अलग कैरेक्टर सेट देखा था और आइडेंटिफायर्स देखे थे जब, तो उसमें भी हम ये पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं इसके अंदर भी। तो उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, सिंगल कोटेशन में लिखते हैं कैरेक्टर्स को। कैरेक्टर भी टाइप अगर हम इसकी देखेंगे, इसमें कौन कौन सी आएगी, तो डेटा टाइप आएगी इसकी सिंपल कैर लिखते हैं कैरेक्टर के लिए, या साइंड कैरेक्टर लिख सकते हैं हम। दोनों का ही साइज क्या है, 1 बाइट यानी कि 8 बिट। जो कैरेक्टर डेटा टाइप है उसका टोटल साइज होता है हमारा 1 बाइट, चाहे वो साइंड हो चाहे अनसाइंड हो। 1 बाइट में 8 बिट हो गए, तो प्लस से माइनस तक, क्योंकि साइंड है तो प्लस से माइनस की रेंज जो चलेगी, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, -128 से लेकर 0 से होते हुए प्लस का 127 तक चलेगा। ऐसे ही अनसाइंड कैर के लिए वही रहेगा 8 बिट फिर से, लेकिन अब रेंज इसकी क्या होगी, क्योंकि अनसाइंड है तो सारे के सारे किस में जाएंगे, प्लस में ही जाएंगे। तो 0 से लेकर 255 अलग अलग कैरेक्टर्स को ये स्टोर कर सकता है। तो कैरेक्टर डेटा टाइप जो कि कैरेक्टर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए काम में लिया जाता है, और इसका साइज 1 बाइट होता है। एक छोटा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा कि हम इसको याद रखने के लिए याद रखते हैं। जो साइज को याद रखना होता है हम कहते हैं कैर इंट फ्लोट, इस तरह से हम याद रखते हैं। और साइज होता है इसका 1 2 4। ये बाइट में साइज है इसका कि कितने बाइट लग रहा है, कितनी मेमोरी में ये स्टोर कर रहा है। ठीक है, ये साधारण जो काम में लेते हैं हम, अधिकतर यूज़ में लेते हैं वो यही काम में लेते हैं हम तीन वैल्यूज़।
उसके अलावा जो हैं वो हम आवश्यकता अनुसार काम में लेते हैं, साइंड, अनसाइंड या लॉन्ग को। तो ये हमें याद रखनी है। ये नॉर्मल रेंज जो है, इनकी रेंज मैंने आपको बताई है कि 2 की पावर जितने भी बिट हैं उतने हो जाएंगे। जैसे कैरेक्टर है तो 2 की पावर 8 हो जाएगा, इंटीजर है तो 2 की पावर 16 हो जाएगा, और फ्लोट है तो 2 की पावर 32 हो जाएगा। ठीक है, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग फिर उसकी वैल्यूज कैलकुलेट करके लिखी जाएंगी। साइंड और अनसाइंड के केस में प्लस माइनस में दोनों में चलेंगी, साइंड के केस में, और अनसाइंड के केस में केवल प्लस में ही वो चलेगी। तो ये मेन 3 हैं जो हम सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं डेटा टाइप कैर, इंट, फ्लोट वेरिएबल्स के लिए। तो ये हमें याद रखने हैं। एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने पर हमें इसके जो और टाइप हमने और भी पढ़े हैं इंट के अंदर, और जो भी होते हैं कैरेक्टर के अंदर और फ्लोट के अंदर, वह भी हमें पता होने चाहिए, वह भी हमें लिखने होते हैं। पर यह 3 अधिकतर सबसे ज़्यादा काम में लिए जाते हैं, इसलिए मैं इनको अलग से भी आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो कैरेक्टर टाइप हो गया ये। इसके बाद में हमारा आता है वॉइड डेटा टाइप। वॉइड डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि जब हमें कोई भी वैल्यू किसी को नहीं असाइन करनी है, यदि कोई हम वेरिएबल ले रहे हैं तो अधिकतर उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो वेरिएबल्स के केस में तो वॉइड जनरली काम में नहीं आता है, क्योंकि हम कोई ना कोई वेरिएबल लेंगे तो वो किसी न किसी डेटा टाइप का होगा ही होगा। ऐसा कोई वेरिएबल हम जनरली नहीं लेते जिसका कि कोई टाइप ना हो। यह जो वॉइड काम में आता है, यह अधिकतर काम में आता है जो हमारे फंक्शंस हैं, क्योंकि सी में जब भी हम कोई फंक्शन लिख रहे हैं, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे आगे और डिटेल में, तब डिटेल पढ़ेंगे उसका। मैं ब्रीफ आपको बता देता हूँ। ब्रीफ में फंक्शंस जो होते हैं हमारे, वे फंक्शंस वे होते हैं जो कि यूज़र अपने आवश्यकता के अनुसार लिखता है। जो यूज़र अपनी आवश्यकता के अनुसार, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा काम है, उसको हम छोटे कामों में विभाजित कर लेते हैं। तो जो बड़े काम के छोटे छोटे पार्ट हमने डिवाइड किए हैं, वे छोटे छोटे भाग क्या कहलाते हैं, उसके फंक्शंस कहलाते हैं। यानी कि एक काम को कई कामों में, छोटे कामों में हमने विभाजित कर लिया। सी में भी ऐसे ही, जब हमें कोई बड़ा प्रोग्राम बनाना होता है तो हम उसको अलग अलग फंक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, और हर एक फंक्शन जो भी उससे कार्य करवाया जाना है, जो भी उसका कोड हम लिखते हैं, उस कोड के अनुसार वह कार्य करता है और फिर उसको रिजल्ट को देता है हमें। तो बहुत से फंक्शन ऐसे लिखते हैं हम जो कि हमें कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं, कि इंटीजर, कैरेक्टर या फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेंगे। और बहुत से फंक्शन ऐसे होते हैं जो कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करते हैं, वे केवल अपना कार्य करते हैं और रिजल्ट को प्रिंट करवा देते हैं या स्टोर कर देते हैं मेमोरी के अंदर, वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं प्रोग्राम में। तो ऐसे उसके लिए हम यूज़ करते हैं वॉइड डेटा टाइप। वॉइड डेटा टाइप को हम कहते हैं कि यह कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। वॉइड टाइप, जैसा हमने यहाँ लिखा, वॉइड टाइप मीन्स नो वैल्यू, यानी कि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। दिस इज यूजुअली यूज्ड टू स्पेसिफाई दैट वी डोंट हैव एनी डेटा टाइप फॉर दिस पर्टिकुलर वेरिएबल और आइडेंटिफायर, कि जो भी ये वेरिएबल या आइडेंटिफायर है, इसके लिए हम कोई भी टाइप यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर वॉइड लिखा है मैंने, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लिखते हैं इंट, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना, तो मैंने लिखा इंट ए। इसका मतलब कि ये जो ए है, इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर की जा सकती है, उसको हम काम में ले सकते हैं। पर अगर मैं लिखता हूँ वॉइड ए, तो इससे कंपाइलर को पता चलेगा कि ये जो ए वेरिएबल है, इसमें किसी भी डेटा टाइप को इसके साथ एसोसिएट नहीं करना है। ठीक है, जनरली हम इसको काम में किसके लिए लेते हैं, फंक्शंस के लिए लेते हैं। जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि इट इज़ जनरली यूज्ड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ फंक्शंस विच रिटर्न्स नथिंग। ठीक है, कि कोई जैसे फंक्शन है, वो अपना काम कर रहा है, उसने वैल्यू को स्टोर कर दिया मेमोरी में, जो भी उसे परफॉर्म करना था वह परफॉर्म करने के बाद, और रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम उसे बताएंगे कि यह है वॉइड टाइप का है। ठीक है, ये आगे जब हम प्रोग्राम्स बनाएंगे और फंक्शंस को पढ़ेंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये आपको। बस अभी आपको ये याद रखना है कि वॉइड जो डेटा टाइप है वो होता है हमारा
नो वैल्यू, यानी कि किसी भी वैल्यू को जब हमें नहीं स्पेसिफाई करना है या जो हमारा फंक्शन या वेरिएबल है वो किसी भी डेटा टाइप का नहीं है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वॉइड डेटा टाइप। तो ये चारों हमारे प्राइमरी डेटा टाइप कंप्लीट हो गए, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और वॉइड। अब हम बात करते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप्स, जो कि दूसरा प्रकार है सी के अंदर जो हमें मिलता है। तो डिराइव्ड, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि डिराइव्ड डेटा टाइप वे डेटा टाइप हैं जो कि किसी से बनाए जाते हैं, डिराइव किए जाते हैं। और किससे बनाए जाएंगे वे? प्राइमरी डेटा टाइप से ही बनाए जाते हैं। यानी कि प्राइमरी डेटा टाइप को ही यूज करके हम डिराइव्ड डेटा टाइप्स बनाते हैं या लिखते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा भी गया कि डिराइव्ड डेटा टाइप्स आर नथिंग बट प्राइमरी डेटा टाइप्स with a little twisted or grouped together like array, pointers, functions। ये उदाहरण है किसके? डिराइव्ड डेटा टाइप के। एरे, पॉइंटर और फंक्शंस, इनके बारे में हम आने वाले और जो लेक्चर्स होंगे, हमारी क्लासेस होंगी, उसमें और विस्तार से पढ़ेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो डिराइव्ड डेटा टाइप क्या होते हैं? जो प्राइमरी डेटा टाइप है हमारा, उसको काम में लेते हुए जो टाइप बनाई जाएगी। Primary data types are used to define derived data type। derived data type को define करने के लिए हम primary data type काम में लेते हैं। जैसे array के एग्जाम्पल लें तो array क्या होता है हमारा? array एक ही प्रकार के बहुत सारे वेरिएबल्स का समूह होता है जिनका डेटा टाइप सेम होता है। एक ही प्रकार मतलब एक ही प्रकार का डेटा टाइप। जैसे अगर मुझे 10 नंबर्स को स्टोर करना है तो उसके लिए मैं एरे को यूज़ कर सकता हूँ। कैसे करते हैं और क्या होता है वो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। पर एरे का मतलब होता है जिसमें हम एक ही डेटा टाइप के बहुत सारे एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक डिराइव्ड डेटा टाइप हो गया, जो किस प्रकार का होगा? जिस प्रकार के भी नंबर हम उसमें स्टोर करवाना चाह रहे हैं। सपोज मेरे पास सारे इंटीजर नंबर हैं, तो ये एरे क्या होगा? इंटीजर टाइप का डिफाइन करूँगा मैं। तो इंटीजर तो क्या प्राइमरी डेटा टाइप हो गई, और डिराइव्ड डेटा टाइप हो गई एरे, जिसके अंदर हम वैल्यूज को स्टोर करवा रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा और लास्ट जो डेटा टाइप है वो है हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स वे होते हैं जिसमें हम प्राइमरी डेटा टाइप को ही यूज करते हैं, लेकिन एक बार में एक से ज़्यादा प्राइमरी जो डेटा टाइप हैं उनको यूज कर सकते हैं। और जो नया डेटा टाइप है उसका नाम भी हम खुद दे सकते हैं, और उसके बाद दूसरे वेरिएबल उस प्रकार के डिफाइन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जो हमारा प्राइमरी डेटा टाइप है इंटीजर, मैं इंटीजर टाइप का कोई भी एक नया वेरिएबल बना दूंगा और फिर इसके प्रकार के और वेरिएबल्स में कई सारे बना सकता हूँ। और इसका नाम, जो कीवर्ड हैं हमारे जो पहले से रिजर्व हैं नाम डेटा टाइप्स के, उसके अलावा मैं अपनी मर्जी से दे सकता हूँ। यानी कि यूज़र अपनी इच्छा अनुसार कुछ टाइप डिक्लेयर कर सकता है जिसको कि वह प्राइमरी डेटा टाइप की ही तरह बाद में यूज कर सकता है। वह कहलाता है हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। दोज डेटा टाइप्स which are defined by the user as per his or her will and called user defined data type। जो यूज़र अपनी इच्छा अनुसार डिफाइन कर सकता है जिनको, वे कहलाते हैं हमारे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। और इसके एग्जांपल है हमारे स्ट्रक्चर, यूनियन और इनुमरेशन। इनुमरेशन से हम कोई भी टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर और यूनियन ये भी हम पढ़ेंगे। ये आने वाले जो हमारी क्लासेस हैं, यह सब हमारे सिलेबस के आगे आने वाले टॉपिक्स हैं। तो हम विस्तार से आगे आने वाले लेक्चर्स में इनकी चर्चा करेंगे। आज डेटा टाइप, इसके साथ हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने प्राइमरी, डिराइव्ड और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स पढ़े हैं। इनसे संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे sunil13982@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही।
धन्यवाद।